बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी एडजस्टमेंट एट बैलेंसिंग टाइम। जब फाइनल अकाउंट सॉल्व किया जाता है तो उस वक्त फाइनल अकाउंट की प्रॉब्लम के साथ कुछ एडजस्टमेंट्स भी दी गई होती है। बेसिकली एडजस्टमेंट्स होती क्या है, किसी भी बिजनेस कंसर्न में ऐसा नहीं होता है कि सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम और जो सारी चीजें वो एक टाइम ड्यूरेशन के साथ चले, बल्कि होता यह है कि बिजनेस की जो पूरी लाइफ होती है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और फिर एक खास इंटरवल के साथ, जिसको अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, अमूमन 1 साल का अर्सा होता है, उसमें फिर नफा और नुकसान मालूम किया जाता है। तो किसी भी बिजनेस में के लिए डिफरेंट किस्म के एक्सपेंसेस, या तो बिजनेस में कुछ लोगों के साथ लेन देन होता है या लोग मिक्स एक सेटअप होता है, और कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बिजनेस ने एडवांस पे किए होते हैं, और कुछ जो ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि बिजनेस ने अदा करने होते हैं, अभी तक अदा नहीं किए। अगर हम बात करें सबसे पहले तो एडजस्टमेंट्स की प्रॉब्लम के साथ, यानी कि यहाँ पर ट्रायल बैलेंस एंड होता है। बेसिकली जो ट्रायल बैलेंस होता है वो आपने अभी तक देखा है जी, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में आप जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस आपने यहां तक पढ़ा है, लेकिन यहां तक अगर आपने बिजनेस का एक्यूरेट रिजल्ट मालूम करना है तो वो आपको ये ट्रायल बैलेंस एग्जैक्ट चीज आपसे शो नहीं करेगा। इसकी वजह ये होती है कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपने परचेजेस फर्ज किया, रिकॉर्ड की, ठीक है, परचेजेस आपने रिकॉर्ड किए, तो बिजनेस के साथ जो ओपनिंग स्टॉक यानी कि जो चीजें फरोख्त हुई हैं वो शायद जो पहले से चीजें मौजूद थी वो ज्यादा हुई हैं। यहां पर जो परचेजेस की कास्ट रिकॉर्ड होगी वो वही होगी जो आपने उस साल खरीदी है, जो उस साल आपने खरीदी है। इसी तरह से अगर स्टेशनरी है, यानी कि स्टेशनरी आपके पास पहले से मौजूद होती है, आप मजीद खरीदते हैं और बाद उसका स्टॉक भी आपके पास होता है, तो इसके लिए फिर आप क्या करते हैं जी, एडजस्टमेंट्स बनाते हैं। क्या करते हैं जी, एडजस्टमेंट्स करते हैं। यानी कि ये जो एडजस्टमेंट्स होती है ना, ये सारी आप एडजस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप बनाते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद आपके पास जो स्टेटमेंट होती है वो आप बनाते हैं, तो वो आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट देती है। आप क्या करते हैं जी, एक्यूरेट रिजल्ट आपके पास देती है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद आप क्या बनाते हैं जी, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली सेम चीजें, सेम टर्म है ये। और उसके बाद आप बनाते हैं जी बैलेंस शीट। अब बेसिकली ये जो काम होता है ना, इसका यहां तक आपने काम किया होता है, ये ट्रायल बैलेंस आपके पास होता है, और इस सारे प्रोसेस को कहते हैं वर्कशीट। इसको क्या कहते हैं जी, 10 कॉलम वर्कशीट। 10 कॉलम वर्कशीट, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है, एडजस्टमेंट का डेबिट क्रेडिट बैलेंस होता है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकम स्टेटमेंट का डेबिट क्रेडिट बैलेंस होता है, और बैलेंस शीट का भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आपके पास होता है। और ये सारा काम आप एक पेज पर करते हैं। ये सारा काम आप क्या करते हैं जी, पेज पर करते हैं, यानी कि जैसे नहीं आप करते हैं रफ अमल, क्या करते हैं जी,
किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ओरिजिनल रजिस्टर्ड में रिकॉर्डिंग करने से पहले आप करते हैं रफ अमल। तो ये बेसिकली एक रफ अमल होता है कि क्या आपकी रिकॉर्डिंग ठीक है या के नहीं, उसके बाद आप इसको ओरिजिनल रजिस्टर पर रिकॉर्ड कर देते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि दो डिफरेंट टाइप की आपको एडजस्टमेंट्स दी गई होती है, डिफरेंट किस्म की एडजस्टमेंट्स आपको दी गई होती है। तो एक होती है इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज। अकाउंटिंग एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज जो होती हैं वो बेसिकली फिर आपको ये बताती है कि ये यहाँ पर वर्कशीट में डेबिट होगी चीज या के क्रेडिट होगी, डेबिट चीज होगी या के क्रेडिट होगी। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनी हुई है। तो और वो एक जो अकाउंटिंग एंट्री है इससे रिलेटेड, उसके लिए हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे। अभी हम ये देखते हैं कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो जब दिए गए होते हैं तो आप उनकी फाइनल अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, फाइनल अकाउंट में ट्रीटमेंट उनकी आप कैसे करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है जी कि आपने वो जो अकाउंटिंग पीरियड है उसमें आपका एक्सपेंस हो चुका है लेकिन आपने अभी तक वो अदा नहीं किया, अभी तक वो अदा नहीं किया। जैसे देखें कोई भी बिजनेस है तो वो अमूमन सैलरी कब देता है जी, सैलरी कब देता है, नेक्स्ट मंथ के शुरू में, नेक्स्ट मंथ के शुरू में। जबकि स्टेटमेंट जो बनाई जाती है वो किसी भी महीने के आखिर पर बनाई जाती है। उस वक्त तक उस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक अपने मुलाजमों को और बाकी जो बिल होते हैं, बाज़ औक़ात रेंट होता है, उसके बाद बिजली के जो बिल होते हैं, उसके बाद जो मुलाजमों की सैलरी होती है, ये सारी चीजें अभी महीने के आखिर तक अदा नहीं की होती, इसलिए वो सारी चीजें चली जाती है जी आउटस्टैंडिंग में। अब जो स्टेटमेंट्स आप बनाते हैं, आप देखें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पास करेंगे सिर्फ दिसंबर का बाकी है, तो 11 महीने का आपने जो रेंट है वो अदा किया है, तो रेंट आपके पास ट्रायल बैलेंस में होता है। तो जब आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे तो फर्ज करें जो तो ट्रायल बैलेंस में जब आपको बैलेंस दिए गए होते हैं, जैसे आपको दिया गया कि रेंट दिया गया तो रेंट ऐसे आपको दिया गया कि 1100, ये ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा। और उसके बाद जब सवाल खत्म होगा तो उस सवाल के नीचे जो एडजस्टमेंट दी गई होगी वहां पर आपको बताया जाएगा कि आउटस्टैंडिंग रेंट 100। अब इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने के लिए आप यहां पर रेंट की अमाउंट लिखेंगे जी 1100 और ऐड करेंगे जी आउटस्टैंडिंग। ऐड क्या करेंगे जी, आउटस्टैंडिंग रेंट 100। तो टोटल जो अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे वो आप कितनी लिखेंगे जी 1200। इसी तरह से जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो आप मुतलका जो आइटम है, मुतलका जो अकाउंट है उसमें एक्सपेंसेस सारे के सारे आप क्या करेंगे जी ऐड करेंगे। एक्सपेंसेस सारे के सारे क्या करेंगे ऐड करेंगे। ये हमने बात किया जी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की कि आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मुतलका अकाउंट में क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। दूसरी तरफ है प्रीपेड एक्सपेंसेस। दूसरी तरफ क्या है जी प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस बेसिकली क्या होता है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं जो कुछ अपने जो अकाउंट होते हैं, यानी कि अगर फर्ज करें एनुअली को अदा करते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि आप इंश्योरेंस की रकम जो अदा करते हैं, इंश्योरेंस की रकम आप अदा करते हैं जी मार्च में। इंश्योरेंस की रकम आप कब अदा करते हैं जी मार्च में अदा करते हैं और रकम आप अदा करते हैं जी 1200 रुपए। इस मार्च में आपने 1200 रुपए अदा किए हैं इंश्योरेंस के, इंश्योरेंस के 1200 रुपए अदा किए हैं। लेकिन अब देखें इस साल जो इंश्योरेंस से बेनिफिट हुआ है, इस साल जो इंश्योरेंस से बेनिफिट हमने लिया है वो सिर्फ लिया है हमने
कितने मंथ जी? 9 महीने। जबकि हमने इंश्योरेंस जो पॉलिसी थी वो खरीदी थी कितने अरसे के लिए? 1 साल के लिए। तो यहां ये टोटल अमाउंट, इस टोटल अमाउंट से अभी तक हमने बेनिफिट नहीं लिया, इस टोटल अमाउंट से अभी तक हमने बेनिफिट नहीं लिया। तो ऐसे सूरत में क्या करेंगे? एडजस्टमेंट में होगा जी प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ऐसे सूरत में आप क्या करेंगे? जब इंश्योरेंस को एज अ एक्सपेंस लिखेंगे आप, तो लेस करेंगे जी प्रीपेड। लेस क्या करेंगे जी? तो ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम से मुराद यह होती है कि आपने वो आमदनी जो कमा ली है, जो कमा ली है, लेकिन अभी तक आपको वसूल नहीं हुई है। आपने कमा लिया और अभी तक आपको वसूल नहीं हुई है। जैसे कह सकते हैं कि अगर आपने किसी शख्स को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी शख्स को पैसे दिए, उस पर इन्वेस्टमेंट आपकी है, उस पर अभी तक आपको प्रॉफिट नहीं मिला, प्रॉफिट नहीं मिला, आपने किसी शख्स को पैसे दिए, उसके साथ पार्टनरशिप आपने किया। क्या किया जी? पार्टनरशिप किया। एक मखसूस अरसे के बाद उसने आपको अमाउंट देनी है और वो अमाउंट अभी तक आपको नहीं मिली है उस इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट की सूरत में, तो वो आपके लिए इनकम जो है वो अक्रूड इनकम है। कौन सी इनकम है जी? अक्रूड इनकम है। कौन सी इनकम है? अक्रूड इनकम है। दूसरी तरफ होता है अनअर्न्ड इनकम। दूसरी तरफ क्या होता है जी? अनअर्न्ड इनकम। अच्छा, ये जो अक्रूड इनकम होती है ना, अक्रूड इनकम, ये बेसिकली क्या होता है? ये आपके वो जो मुतल्लका आइटम है, अगर बात करें ये आपकी है जी, आपने वसूल करना है जी डिविडेंड। वसूल क्या करना है जी? डिविडेंड। डिविडेंड बेसिकली वो प्रॉफिट होता है जो आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है और आपको मिलना होता है। डिविडेंड होता है कि आप डिविडेंड की रकम लिखेंगे जो आपको वसूल हुई है मखसूस अरसे में, ठीक है जी। अगर वो बात करें 1,000 रुपये है तो आप लिखेंगे जी अक्रूड इनकम, ठीक है। आउटस्टैंडिंग भी आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि अभी तक आपको मिला नहीं है, आउटस्टैंडिंग लिखेंगे आप, इसको अक्रूड लिखेंगे, अक्रूड डिविडेंड। ठीक है। उसके बाद है कि आपके पास अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम बेसिकली क्या होता है? अनअर्न्ड इनकम आपके पास अभी तक आपने वो इनकम कमाई नहीं है, इनकम कमाई नहीं है, लेकिन आपने वो वसूल कर ली है, वसूल एडवांस की सूरत में आपने वसूल किया है। तो अक्रूड इनकम जो होती है ये अनअर्न्ड इनकम के उल्ट होती है। अनअर्न्ड इनकम बेसिकली आपकी लायबिलिटी होती है, अक्रूड इनकम आपका क्या होता है जी? एसेट होता है। क्या होता है जी? एसेट होता है। उसके बाद और अनअर्न्ड इनकम को आप मुतल्लका इनकम से लेस करेंगे। मसलन अगर आप कहते हैं जी कमीशन आपको मिली है, क्या मिली है जी? कमीशन मिली है, तो कमीशन लिखेंगे, कमीशन में से अनअर्न्ड कमीशन को माइनस करेंगे, अनअर्न्ड कमीशन को क्या करेंगे जी? माइनस करेंगे। उसके बाद है जी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अमूमन आपको जब भी आप प्रॉब्लम करेंगे फाइनल अकाउंट की, डेप्रिसिएशन आपको दी गई होगी। डेप्रिसिएशन क्या होगा जी? आपको डेप्रिसिएशन की आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ऐसे आपको ट्रायल बैलेंस में एसेट की वैल्यू दी जाएगी। जैसा जी आपके पास बिल्डिंग, क्या है जी? बिल्डिंग की वैल्यू है जी आपके पास 20,000, ये ट्रायल बैलेंस में दी गई होगी। एडजस्टमेंट में लिखा होगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग,
10%, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10%। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे जी, सबसे पहले इसकी 10% आप मालूम करेंगे, जैसे 20,000 मल्टीप्लाई 10/100, तो ये आपके पास आ गई 2000। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको लिखेंगे डेप्रिसिएशन, कैसे लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2000। जो डेप्रिसिएशन उस साल की है, जो परसेंटेज आती है वो यहां पर लिखेंगे, और जब एसेट साइड पर लिखेंगे, जब वापस आप एसेट साइड पर लिखेंगे तो उस वक्त आप इस तरह से लिखेंगे, ऐसे बिल्डिंग लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, लेस, यानी कि जो एसेट में अमाउंट, टोटल के अमाउंट वाले कॉलम में आप लिखेंगे, वो लिखेंगे आप 18,000। कितनी लिखेंगे जी, 18,000। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली ये होता है कि जो बिजनेस का मालिक है या बिजनेस है वो खुद ये कहता है कि अगर एग्जैक्ट आपने प्रॉफिट मालूम करना है तो इतनी अमाउंट जो नॉर्मल मार्केट में इंटरेस्ट है, यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आप किसी और बिजनेस के आप शेयर खरीद लें तो इतनी इंटरेस्ट, तो आप इतनी जो अमाउंट है प्रॉफिट की सूरत में वहां पर मिलेगी, या अगर इसी कैपिटल की अमाउंट का आप डिबेंचर खरीद लें तो इंटरेस्ट आपको मिलेगी, या आप बैंक में रख लें तो आपको इंटरेस्ट मिलेगी। तो अगर इस पर मेहनत की जा रही है तो फिर बिजनेस ने कुछ एक्स्ट्रा कमा के देना है। वो जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो एक दफा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे, लेकिन दूसरी दफा आप वो अमाउंट किसी को दे नहीं रहे, वो बिजनेस की अमाउंट है, तो वो कैपिटल में आप ऐड कर देंगे, ऐसे जैसे नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, ऐसे ऐड कर देंगे जैसे क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है ये आपकी होती है इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, ये आपकी होती है इनकम, यानी कि आपने ड्राइंग की तो आपने जाती पैसा इस्तेमाल किया, बिजनेस में इस्तेमाल होता तो आपको पैसे मिलते, तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, और दूसरी दफा आप ये आपकी आमदनी है तो इंटरेस्ट में आप इसको ट्रीट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, तो इसकी ट्रीटमेंट आप जानते हैं जी कि आप एक दफा इसको ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखते हैं सेल्स के नीचे, और दूसरी दफा आप इसको बैलेंस शीट में लिखते हैं एसेट साइड पर। अब एक चीज याद रखनी है आपने कि एडजस्टमेंट्स जितनी भी होती है उन सब की ट्रीटमेंट्स 2 दफा होती है, उन सब की ट्रीटमेंट्स 2 दफा होती है। उम्मीद है कि ये टॉपिक क्लियर होगा, अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।